बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के वकील की मसरूफियत की वजह से समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी के हवाले से वीडियो स्कैंडल पर समाअत 11 मार्च को मुकर्रर की थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्दी समाअत की दरख्वास्त दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करते हुए दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत दोबारा शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के वकील की मसरूफियत की वजह से समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी के हवाले से वीडियो स्कैंडल पर समाअत 11 मार्च को मुकर्रर की थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। एक और अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। आपको इस बारे में तफसीलात बताएंगे, हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दरखास्त पर समाअत हुई और इस बारे में आपको ये बताएं कि क्या कोई कानून है कि कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी हो? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? ये सवाल अदालत की जानिब से उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दरखास्त पर समाअत हुई है। फैसल वाडा के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, क्या कोई कानून है कि कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोके? जो मेंबर हैं उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया। फैसल वाडा की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इस बारे में आपको ये बता रहे हैं कि फैसल वाडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। दरख्वास्त मियां फैसल की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सवाल उठाया गया, क्या कोई कानून है कि उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? अल्ताफ़ कुरैशी की जानिब से ये सवाल किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन मेंबर अल्ताफ़ कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। फैसल वाडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और इस बारे में आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन मेंबर अल्ताफ़ कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की फैसल वाडा की अहलियत से मुतालिक कार्रवाई फौरी रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया। कहा, सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है? फैसल वावडा को इंतखाबी अहलियत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से खतरा। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना की फैसल वावडा की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस मजहर अली का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है? अदालत ने इलेक्शन कमीशन, विफाक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। नाअहली केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 मार्च को होगी। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में नकद रकम की तकसीम से मुतालिक वीडियो की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी वीडियो आए और हम हुक्म जारी कर दें। पंजाब से रुकन अल्ताफ़ कुरैशी ने इस्तफसार किया, जिस MPA पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका बयान कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा से रुकन इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए, आप वीडियो में मौजूद अफराद को नहीं पहचानते तो हम कैसे जान सकते हैं? सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल की तहकीकात नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। 2018 के सेनेट इंतखाबात से कबल रकूम की तकसीम के मामले पर समाअत। नून लीग के वकील जहांगीर जदू ने कहा, स्पीकर हाउस पेशावर में रकम का लेन देन हुआ। वजीर आजम कहते हैं कि एजेंसियों से इलेक्शन कमीशन पूछे, इमरान खान को नोटिस करें, वो बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। पंजाब से रुकन अल्ताफ़ कुरैशी ने इस्तफसार किया, जिन लोगों में रकम का लेन देन हुआ उन्हें फरीक ही नहीं बनाया गया। जिस MPA पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका बयान कहाँ है? आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के क्या शवाहिद हैं? इमरान खान और असद कैसर का वीडियो से क्या ताल्लुक है?
ऐसे तो नहीं होता कोई भी वीडियो आए और हम हुक्म जारी कर दें। सिर्फ मीडिया बयानबाजी पर किसी को नाअहल नहीं कर सकते। मीडिया बयानात पर नाअहली होने लगी तो कोरम भी पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन किसी से दाद नहीं लेना चाहता, पहले अपनी दरख्वास्त को ठीक करें। खैबर पख्तूनख्वा से रुकन इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए, आप वीडियो में मौजूद अफराद को नहीं पहचानते तो हम कैसे जान सकते हैं? बेहतर होगा ये दरख्वास्त वापस लेकर नई पटिशन दायर करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि वज़ीर आज़म को मिले वोटों में से एक भी एतमाद का वोट गलत साबित हुआ तो वो स्पीकरशिप छोड़ देंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था कि वज़ीर आज़म को बिल्कुल दुरुस्त वोट मिले, बल्कि वो और फैसल वाडा भी अगर वोट डालते तो वज़ीर आज़म को मिलने वाले वोटों की तादाद 180 तक पहुँच जाती। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि वो अपने लिए तमाम अरकान से वोट की दरख्वास्त करेंगे। चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। कौन सा एमएनए गैर हाजिर था? एक एमएनए की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हमने एक मॉरल जो ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज नहीं करना है। जो पार्लियामेंट के अंदर वाक़यात हुए हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर जो वाक़यात हुए इस पर हमें इंतहाई अफसोस है। इंशाअल्लाह ताला मैंने अपोजिशन की और गवर्नमेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई है ताकि इसको प्रोब करे और इसको रिकमेंडेशन दे दे। देखिए, मैं तो वोट का खासगार हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यही सेनेटर्स हैं। जो है मैं उस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास भी गया, उस वक्त तक तो वो कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं हुए थे, अभी तो हो गए हैं। तो मैं उनसे भी वोट मांगने गया था, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। यही जमहूरियत का उसमें ऐवाने बाला की कुर्सी की जंग। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इन एक्शन आज सेनेटर्स के एजाज में इशाया देंगे। अपोजिशन का शिरकत न करने का फैसला, कहा चेयरमैन सेनेट सिलेक्टेड हैं, तस्लीम नहीं करते। सेनेट की तारीख में पहली बार अलविदाए इशाये में अपोजिशन शरीक नहीं होगी। बड़े मार्के से पहले बड़ा खाबा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुताहरिक आज नौमुंतखब सेनेटर्स, रिटायर्ड सेनेटर्स और सेनेटर्स के एजाज में अशाइया दिया जाएगा। ओपोजिशन का शिरकत न करने का फैसला, कहा चेयरमैन सेनेट सिलेक्टेड हैं, तस्लीम नहीं करते। सेनेट की तारीख में पहली बार अलविदाई अशाइये में ओपोजिशन शरीक नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक अशाइये में शिरकत न करने का फैसला पीडीएम के सरबराही इजलास में किया गया। सेनेट के मौजूदा ऐवान का आखिरी सेशन आज शुरू होगा। इजलास आज शाम 4 बजे होगा। रिटायर होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। अहम मालियाती रिपोर्ट्स और बिल भी ऐवान में पेश किए जाएंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हल्फ उठाएंगे, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी 12 मार्च को होगा। ऐवान बाला के मौजूदा अरकान का आखिरी सेशन सेनेट का अहम इजलास आज होगा। 29 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में कायमा कमेटी की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। वजीर खजाना ऐवान में NFC अवार्ड की 6 माही रिपोर्ट भी पेश करेंगे। इजलास में रिटायर करेंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। नए सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। 12 मार्च को ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट मिला नहीं बल्कि दिलवाया गया। हुकूमती अरकान असम्बली के साथ जो हुआ वो तो हद थी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आइन में वज़ीर आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म ने अरकान को सियासी रिश्वत दी। साहब ने एतमाद का वोट लिया है, वो उन्होंने नहीं दिया, वो इस मुल्क के इदारों ने उनको लेकर दिया है। बाद में एतमाद का वोट हुआ, वहाँ तो तमाम हदें ही पार कर ली गई। कौमी असम्बली का इजलास होता है, वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं, कौन से कानून के तहत देते हैं किसी को पता नहीं, स्पीकर को भी पता नहीं है। एतमाद की शिक जो 91(7) है पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़ेह है। इस
इसका इतलाक सिर्फ उस वक्त होता है जब मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है कि मैं मुतमईन हूँ कि तुम एतमाद असम्बली का खो चुके हो और नया एतमाद का वोट लो। ऐसा कोई मरासला असम्बली के सामने नहीं आया, बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है। जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है, नफरत की जूती भी खा चुका हूँ। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाकाम हो चुके हैं, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम और आइन ही बेहतरीन हल हैं। हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम के बावजूद अमन कायम करके दिखाया और हाथ बंधे होने का शिकवा नहीं किया। मेरे जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है। मैंने नफरत की गोली भी खाई और चंद रोज पहले नफरत की जूती भी खाई, लेकिन क्या ये पोलराइजेशन, ये रवैये जिनकी पाकिस्तानी रियासत ने आबियारी की है, क्या ये पाकिस्तान को अमन, भाईचारे की तरफ लेकर जाएंगे या ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे? मार्शल लॉ के निज़ाम फेल हो गए हैं, हाइब्रिड निज़ाम फेल हो चुका है। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल और मरियम दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं और पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। ट्वीट में उन्होंने कहा कि पार्टियों पर काबिज होने वाले इतने अहल और लायक होते तो कारकुन के तौर पर पार्टी में आते। मौरूसी सियासत करने वाले खुद को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। ये लोग चाहते हैं कि लूटमार का इनका कारोबार उसी तरह जारी रहे। मौलाना फजलुर रहमान भी अपने नूर चश्मी को अपनी गद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं। नवाज शरीफ अगर वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो आज पाकिस्तान में होते। शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते में बड़ी दीवार बने रहेंगे। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा, ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा, PDM की तश्कील करदा कमेटी फैसला आज करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। JUI फे समेत 4 जमातों ने डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांग रखा है। एहतसाब अदालत के जज हमजा शहबाज के जमानती मचलकों पर मुलजिम का नाम ना लिखने पर बरहम हो गए। सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। जज अमजद नज़ीर ने रिमार्क दिए कि मचलकों पर कहाँ लिखा है, जो अंगूठा लगाया है वो हमजा का ही है। जो बंदा दस्तखत कर सकता है तो उसका अंगूठा क्यों लेते हो, ऐसे ही जहालत वाली बातें करते हैं। जमानती मचलकों पर मुलजिम के दस्तखत क्यों नहीं लिए, एहतसाब अदालत हमजा शहबाज का नाम ना लिखने पर बरहम। जज अमजद नज़ीर ने इस्तफसार किया कि मचलकों की तस्दीक किसने की थी, कहाँ लिखा है जो अंगूठा लगाया वो हमजा का ही है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा कि मचलकों की तस्दीक की थी, रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अंगूठे के साथ नाम भी लिखा जाएगा। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या हमजा शहबाज अनपढ़ हैं, वो दस्तखत नहीं कर सकते? जो बंदा दस्तखत कर सकता है तो उसका अंगूठा क्यों लेते हो? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा कर दी। जज अमजद नज़ीर ने कहा, ऐसे ही जहालत वाली बातें करते हैं, आइंदा से तो नहीं करेंगे, मगर अभी का क्या करूं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को 11 मार्च को दोबारा तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
जिन्होंने मिली भगत करके टेंडर को तब्दील किया, हमने उनको पकड़ा। आज वो सब दंदनाते फिर रहे हैं। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आकर बोल पड़े। कहा कि नैब के नोटिस में आने से पहले डकैती पकड़ ली थी। जिनको ब्लैकलिस्ट किया उन्हें बीआरटी में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इल्जाम है कि कामरान कियानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया। कौम का वक्त और पैसा जाया किया जा रहा है। बदनीयती कहाँ है, करप्शन कहाँ है? जब झूठे इल्जामात लगते हैं तो रहा नहीं जाता। एहतिसाब अदालत ने रेफरेंस में मुलजिम शाहिद महमूद और चौधरी सादिक की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और जाली अकाउंट्स स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एहतिसाब अदालत ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने तमाम शरीक मुल्जिमान को भी तलब कर लिया। वजीर आला को गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया है। मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी किया गया है। मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस पर नैब ने एतराज़ात दूर कर दिए। और सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर बरस पड़े। कहा हुकूमत और अपोजिशन वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को चोर डाकू कहने में लगे हैं। किसी को आवाम की फिक्र नहीं है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसकी भी फिक्र नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे को चोर डाकू और एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं। इन तमाम कार्रवाइयों में आवाम की कोई बात नहीं हो रही है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि किसके घर में भूख है, कि कहाँ पर किसी को दवा चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। तो वजीर आजम जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है, सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन? कराची की जो पार्टी है MQM, आपके पास 7 वोट थे, आप ये काम आसानी से आराम से करवा सकते थे, लेकिन ये मौका भी हाथ से चला गया और कराची के लोगों की गलत आबादी के ऊपर एंडोर्समेंट जो हुई भी है वो गलत ही रह गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। आर्मी चीफ से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल आर्मी जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर बातचीत। अफगान अमन अमल आर्मी जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि मुलाकात में पाक बरतानिया सिक्योरिटी और दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। बरतानवी जनरल ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम किया।